देखिए, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 8 से आगे के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, इन प्रश्नों में कहा क्या गया। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसने कहा सदिश पी क्यू के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहां पी तथा क्यू क्रम से ये है। पॉइंट क्या है? पी पॉइंट है आपका 1 2 3 और क्यू पॉइंट है 4 5 6। ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख लेंगे ओ पी, एक स्थिर सदिश मान लेंगे, और ओ पी इक्वल हो जाएगा आपका आई प्लस 2J प्लस 3K। इसी प्रकार आप लिख लेंगे ओ क्यू, यह आ गया आपका 4I प्लस 5J प्लस 6K। इतना काम कर लिया आपने। इतना काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आपको एक काम करना है। क्या? आप निकालेंगे पी क्यू। अब पी क्यू इक्वल होगा आपका कहीं के भाई पी क्यू होगा, मैंने कल आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूले में बताया था आपको हमेशा लिखना ओ क्यू माइनस ओ पी। एक बात ध्यान रखिए, यदि हाँ क्यू लिख रहा तो आपको क्यू वाले में से पी घटाना है। ठीक है। अब क्या आया? ये आया 4 माइनस 1 आई 5 माइनस 2 जे 6 माइनस 3 के। आई वाले को आई वाले में से, जे वाले को जे वाले में से और के वाले को के वाले में से। ये आया 3I प्लस 3J प्लस 3K। यह आ गया। इसके बाद आप निकालेंगे क्या? इसका मापांक। मापांक कैसे आ जाएगा? ये आया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3√3। अब क्या कहा था इसने प्रश्न में? प्रश्न कहा था मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश इक्वल होगा आपका मात्रक सदिश बराबर कहेंगे पी क्यू, वेक्टर पी क्यू बटे मापांक पी क्यू। अब इनकी वैल्यू डाल करेंगे। पी की वैल्यू क्या है भाई? पी का मान कितना आ गया? 3I बटे √3 प्लस 3J बटे 3√3 3K बटे 3√3। तो क्या आया है? I बटे √3 प्लस J बटे √3 प्लस K बटे √3। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया आपको सदिश ए इक्वल, ये दिया आपको क्या? 2IJ प्लस 2K, P बराबर -I J और -K। आपका सदिश A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश क्या होगा? मात्रक सदिश आपको पता चल गया। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का अर्थ हुआ आपको क्या करना? A प्लस बी बटे A प्लस बी का मापांक। तो आपको सबसे पहले A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस बी। आपको यहाँ भी आई लिख रहा है, यहाँ भी आई है, तो इसका गुणांक क्या हुआ? 2 माइनस A, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा, प्लस अब माइनस का 1 प्लस 1J प्लस अब K, यहाँ लिखा हुआ है आपका 2 माइनस का 1K। तो ये क्या हुआ भाई आपका? ये आया I भाई, 2 में से 1 जाके 1 बचा, 1 में से 1 जाके तो 0J हो गया, 0J प्लस का 1K। तो ये क्या आया? I प्लस K। अब इसका मापांक निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? A प्लस B का मापांक क्या है आपका? 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
इक्वल रूट 2। अब क्या निकालना आपको, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश क्या आ जाएगा आपका, वो आया ए प्लस बी की वैल्यू आ रही आई बटे रूट 2 प्लस के बटे रूट 2। अब प्रश्न नंबर 10 पे बात करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया, इसमें कहा गया सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसे सदिश को ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई हो। ऐसा आपको सदिश बताना जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। इस सदिश का परिमाण निकालो आप। तो परिमाण निकालने का अर्थ हो गया, मान्य बात ये ए के बराबर है, तो ए इक्वल के आ जाएगा वेक्टर ए बटे मापांक ए। तो इसका मापांक ज्ञात होना चाहिए आपको। तो इसका मापांक ज्ञात कैसे करेंगे, मापांक ज्ञात करने का आपके पास पता ही है। तो ए का मापांक आपका क्या आ जाएगा, इसे आपने ए के बराबर मानना, तो ये आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 दिया आया रूट 30। तो ये क्या आ गया आपका, ए इक्वल कहीं का आया, मापांक ए इक्वल आपका 5i बटे रूट 30, ठीक है। फिर जे बटे रूट 30 प्लस 2k बटे रूट 30। प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में कहा परिमाण कितना होना चाहिए, 8 इकाई। इसका मतलब है वो 1 इकाई लिखा हुआ है, यदि मैं इसमें 8 से गुणा कर दूं तो 8 इकाई वाला परिमाण मिल जाएगा। तो मैं इसमें 8 से गुणा कर रहा हूँ, 8 तो 8 पंजे 40 आई बटे रूट 30 माइनस 8 जे बटे रूट 30 प्लस 16 के बटे रूट 30। भाई इसने यो जो आया 1 इकाई आया, इसने कहा 8 इकाई होना चाहिए, तो 8 से गुणा कर दो ना। इसमें हमने 8 से गुणा कर दी तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 इकाई वाला मापांक आ जाएगा। तो वो क्या बैठेगा, सदिश ये बैठेगा जी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम बात करेंगे, जब ये सदिश आ जाएगा इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में हमें क्या कहा गया, देखिए इस प्रश्न में क्या कहा। इस प्रश्न में आपको एक बात दी कि एक सदिश दे दिया ये, और आपसे कहा गया कि ये सदिश आपको संदेश सिद्ध करना है। तो संदेश सिद्ध करना है, इसने कहा कि दर्शाइए कि 2i 3j और आपका 4k और 4i प्लस 6j और आपका 8k संदेश सदिश हैं। तो आप इसे पहले वाले को a के बराबर मान लें। आपने कहा a बराबर किसके है भाई, वेक्टर a बराबर 2i 3j प्लस का 4k। ऐसे ही b बराबर आपने क्या मान लिया, ये मान लिया 4i 6j 8k मान लिया। इसके बाद यदि कोई दो आपके सदिश संरेख हो तो उनके बीच में प्रतिबिंब होता है कि कोई ना कोई गुना ज़्यादा होगा, अर्थात b इक्वल होगा आपका क्या, लैम्डा गुना वेक्टर a के। तो इसमें तो यदि मैं माइनस का 2 बाहर ले लूँ कॉमन b में से है, तो क्या की वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो है b बराबर, b का मान डाल लो यहाँ माइनस का 4, 1 मिनट भाई, b का मान क्या है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। अब यहाँ से मैं माइनस का 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। वैल्यू कहीं की आया, एक ही है। तो आप क्या कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बराबर -2। अतः ये दोनों आपस में क्या है, संरेख है, ठीक है, एक ही रेखा में। इसलिए कि आपका प्रश्न नंबर 12 है, इसमें कहा आपको
ये सदिश दिया हुआ है, इसकी द्वितीय कोसाइन ज्ञात करना है। द्वितीय कोसाइन ज्ञात करने का जो रूल होता है, आपको क्या करना होगा, इस सदिश का सबसे पहले जो आपको सदिश दिया उस सदिश का मापांक ज्ञात कर लीजिए। तो इसका मापांक क्या होगा, मान लिया वेक्टर ए, आपने इसे मानना कि वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है, तो क्या आया, यह जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई, ये बैठ गया आपका 1 + 4 + 9, तो कितना आ गया, ये 14 आ गया। अब 14 आने के बाद में आपसे क्या पूछा गया, इसके द्वितीय कोसाइन पूछे। द्वितीय कोसाइन इक्वल कहीं क्या होगा, इसका गुणांक कितना है, 1/√14, इसका गुणांक कितना है, 2/√14, इसका गुणांक कितना है, 3/√14। बस यही करना था इस सवाल में। अब सवाल नंबर 13 पर